अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो अलाइनर ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको पता होना जरूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद फरहान असलम और मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। नंबर एक जो आपको बात पता होना जरूरी है वो ये है कि क्या अलाइनर्स लगवाने से दांतों में दर्द तो नहीं होता। अलाइनर्स या ब्रेसेस इन दोनों में से कोई भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप करवाएं तो माइल्ड सा पेन आपको जरूर होता है दांतों, और ये पेन काबिल बर्दाश्त होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए इस पेन को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, तो ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल या पेनाडोल ऐसी टैबलेट है जो हम एडवाइस करते हैं कि आपको अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप ये गोली खा लें। दूसरी बात जिसका जानना बहुत जरूरी होता है वो होता है कि अलाइनर्स कितना टाइम पहनने होते हैं। बुक्स रिकमेंड करती हैं कि आप 24 घंटों में से 22 घंटे अलाइनर्स पहने, लेकिन आप अगर 19 से 22 घंटे तक आप अलाइनर्स पहनते हैं तो अलाइनर्स से ट्रीटमेंट रिजल्ट लेने के लिए ये आइडियल टाइम है 19 से 22 घंटे। नंबर 3, अलाइनर्स को साफ कैसे करें। जब भी आप खाना खाने के लिए अलाइनर्स को उतारें तो खाना खाने के बाद ब्रश करें अपने दांतों को, और उसी ब्रश से विदाउट टूथपेस्ट आप अलाइनर्स अपने को साफ कर सकते हैं। अलाइनर्स को हल्के से गर्म पानी से आपने साफ करना है ताकि कोई चीज उसके ऊपर चिपकी रह जाए तो वो उतर जाए। नंबर 4, अटैचमेंट्स क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। अलाइनर्स ट्रीटमेंट में जो लार्जर मूवमेंट्स होती हैं, दांत को अगर थोड़ा ज्यादा मूव करना है या जो रोटेटेड दांत होता है तो ऐसे दांतों पे अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं जो टूथ मूवमेंट को आसान और स्मूथ बनाती हैं, जिससे टूथ मूवमेंट तेजी से भी होती है और लार्जर टूथ मूवमेंट्स को आप इससे अचीव कर सकते हैं। नंबर 5, अटैचमेंट्स लगाते कहते हैं। अटैचमेंट्स लगाने का प्रोसेस इंतहाई आसान होता है। इसमें किसी किस्म के इंजेक्शन या डेंटल हैंड पीस की जरूरत नहीं होती। सिंपली आप डेंटल सरफेस को जहां पे अटैचमेंट लगानी है उसको एसिड एच से एच करते हैं, उसके बाद उस पर बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं और फिर ट्रे के अंदर कंपोजिट लोड करके आप ट्रे को दांतों के ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर ऊपर से क्योरिंग कर देते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है अटैचमेंट लगाने का। नंबर 6, आईपीआर क्या होती है और क्यों जरूरी होती है। आईपीआर का मतलब होता है इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन। दांतों की जो सरफेसेस होती हैं उनको साइडों से ईच साइड 0.25 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर एक दांत को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे केसेस जिनमें क्राउडिंग लेस देन 5 मिलीमीटर होती है, उन केसेस में जब हम अलाइनर लगाते हैं तो उस क्राउडिंग को खत्म करने के लिए इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन करते हैं। आप इसको स्लिमिंग ऑफ टीथ भी कह लें। साइडों से मीजियल और डिस्टल साइड से 0.5 mm तक दोनों साइडों से दांत को कम किया जाता है। ये इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिप से भी हो सकता है और इसके लिए अलग से मशीनें भी मिलती हैं जिससे आप आईपीआर करते हैं। ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, 0.5 mm से ज्यादा आईपीआर नहीं करनी होती, इसलिए क्लियर अलाइनर्स ऐसे केसेस में ज्यादा रिकमेंड किए जाते हैं जहां पे क्राउडिंग बहुत ही कम हो, यानी 5 मिलीमीटर से कम क्राउडिंग हो। ऐसे केसेस में क्लियर अलाइनर्स रिकमेंड किए जाते हैं। नंबर 7 है, क्या अलाइनर्स पहनने से बोलने में या स्पीच इफेक्ट होती है। अलाइनर्स पहनने से स्पीच शुरू के 2-3 दिन तो इफेक्ट होती है, बोलने में मसला आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अलाइनर के साथ बोलने की आदत बन जाती है तो स्पीच एज सच इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। नंबर 8, कौन कौन से बेवरेजेस हैं जो अलाइनर के साथ आप पी सकते हैं। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये अगर आपने पीनी है तो आपने अलाइनर्स को उतारना है, उसको साफ करके रख देना है। फिर आप जो भी कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस या मिल्क या कुछ भी पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, उसके बाद अच्छे से ब्रश करें और अलाइनर को साफ करके आप पहन लें। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अलाइनर्स पहने आप पी सकते हैं, वो है सिंपल पानी। सादा पानी आप पी सकते हैं अलाइनर्स के साथ। उसके अलावा कोई भी कोल्ड ड्रिंक, चाय, मिल्क, कुछ भी अलाइनर्स पहनने के साथ आप नहीं पी सकते। नंबर 9, कैसे हम अलाइनर ट्रेस में डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से किस टाइम पे पहननी है। अलाइनर ट्रेस के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है, केस नंबर भी लिखा होता है, और जिस तरतीब से आपने अलाइनर मुंह में लगाने हैं वो तरतीब नंबर वाइज लिखी होती है। जो पहले नंबर का अलाइनर होता है उसका नंबर 1 दिया होता है, दूसरे नंबर का नंबर 2 दिया होता है। इसी तरह एक नंबरिंग सिस्टम दिया होता है हर अलाइनर को, तो वो आपको तरतीब डॉक्टर रिटन प्रेस्क्रिप्शन पे भी लिख देता है और अलाइनर्स ट्रेस पे भी लिखी होती है। नंबर 10, अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। अलाइनर्स का ट्रीटमेंट जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपने रिटेनर्स पहनने होते हैं, ऐसे ही जैसे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद रिटेनर्स लगाए जाते हैं। रिटेनर्स की डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं कि कितने टाइम के लिए पहनना है। जो मैं रिकमेंड करता हूँ
डिफरेंट आर्टिकल्स और बुक्स डिफरेंट करती हैं। आपको 6 मंथ 24 आवर रिटेनर पहनना होता है, सिर्फ खाना खाने के टाइम उतारना होता है। उसके नेक्स्ट जो 6 मंथ होते हैं वो सिर्फ नाइट टाइम वेयर होता है। 12 आवर्स के लिए आप शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पहनते हैं। तो जब भी आप अपना अलाइनर्स ट्रीटमेंट करवाएं तो इन 10 बातों का खास ख्याल रखें। अलाइनर्स करवाने से पहले अगर आप किसी ने भी अलाइनर्स करवाने हैं, आजकल अलाइनर्स चूंकि एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, नजर नहीं आते, और ब्रेसिक एस्थेटिकली अनप्लीजिंग होते हैं, तो आजकल लोगों की ख्वाहिश होती है कि अलाइनर्स की तरफ ही जाएं। जब भी आपने अलाइनर्स करवाने हो तो अलाइनर्स करवाने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें, आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।